बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, देख रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने ये देखा कि जिस बॉडी की मोशन सर्कुलर होती है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होती, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन होती है, इट इज़ नॉट रोटेटरी मोशन। सो ये बॉडी अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए आती है, इसकी मोशन कभी भी सिंपल हार्मोनिक नहीं होगी। हमने कोई लाइटिंग अरेंजमेंट ऐसी की हुई है कि इसका इमेज, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पड़ रहा है? डायमीटर पर। तो जब बॉडी ने ए से बी मूव किया, उसका साया कहाँ पहुँच गया? ओ से बी तक। बॉडी बी से सी आती है, इमेज बी से ओ पहुँच गया। बॉडी सी टू डी, इमेज ओ टू डी आ गया। और जब बॉडी डी टू ए आती है, इमेज भी वापस ओ पर पहुंच गया। तो जितना टाइम बॉडी को सर्कल में चक्कर लगाने में लगा, उतना ही टाइम इमेज को एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में लगेगा। क्योंकि इमेज की मोशन वाइब्रेटरी मोशन है, इसके बारे में शक कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक है। तो कल हमने इमेज की मोशन को प्रूव किया था कि इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली है माइनस एक्स के, और जिस वाइब्रेटरी मोशन का एक्सेलरेशन ये कंडीशन पूरी करेगा, उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया कि इमेज की मोशन सिंपल हार्मोनिक है, क्योंकि ये वाइब्रेटरी मोशन है। अब हम इसकी वेलोसिटी चेक करते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज? उस बॉडी की वेलोसिटी चेक करते हैं जिसके बारे में हमारा दावा है कि उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है। और किसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है? इमेज की। पार्टिकल है, फर्ज करें पार्टिकल यहाँ इस पी पॉइंट पर है, जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। अगर पार्टिकल पी पर है तो उसका साया, उसका इमेज, उसका प्रोजेक्शन कहाँ पर होगा? डायमीटर पर, इस क्यू पॉइंट पर, जिसका डिस्प्लेसमेंट एक्स के इक्वल है। ये सर्कल का रेडियस है और सेम टाइम एम्पलीट्यूड भी होता है, तो आर या एक्स नॉट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी प्रूव की थी। इट वाज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, या एक्स डिवाइडेड बाई एक्स नॉट साइन थीटा के इक्वल है। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी मालूम किया था। अब हमें चेक करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक बॉडी। इमेज खुद ब खुद मूव नहीं करता, साया है। जब तक पार्टिकल मूव ना करे, इमेज कभी भी मूव नहीं करता। तो पार्टिकल मूव करेगा तो इमेज मूव करेगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा तो इमेज का एक्सेलरेशन होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी तो इमेज की वेलोसिटी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम पार्टिकल की वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं और देखते हैं इमेज के हिस्से में उसका कौन सा कंपोनेंट आता है। चूँकि इमेज की मोशन स्ट्रेट लाइन पर है, इसकी लीनियर वेलोसिटी है, पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पार्टिकल की भी लीनियर वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। हमें पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी चेक करनी पड़ेगी कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाए, उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंशियल जो सर्कल के साथ टेंजेंट बना है, तो पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी ये है। चूँकि हमें इमेज की लीनियर वेलोसिटी चाहिए, तो हम पार्टिकल की भी लीनियर वेलोसिटी चाहेंगे। पार्टिकल मूव करेगा तभी उसका साया मूव करेगा। अगर पार्टिकल रेस्ट में रहे और साया भागना शुरू कर दे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। सो आपको पहले किसकी मोशन चेक करनी पड़ेगी? पार्टिकल की। और हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आर एम्पलीट्यूड के बराबर है, सो इट इज़ एक्स नॉट ओमेगा। तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इट इज़ एक्स नॉट ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज सिंपली एक्स नॉट ओमेगा। मुझे क्या करना है? मुझे इसका वो कंपोनेंट चेक करना है जो डायमीटर की लाइन में है।
तो क्या करें, इस वेलोसिटी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लें। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर आकर मिला, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये। तो वेलोसिटी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनके दरमियान एंगल 90 होता है। ये एंगल कितना है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एक लाइन जब दो पैरेलल लाइन को क्रॉस करती है तो बनने वाले एंगल ये सेम होते हैं, तो ये एंगल तो थीटा है। और लीनियर वेलोसिटी और रेडियस ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, इनके दरमियान एंगल 90 होता है। वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। अब ये टोटल 90 है, 90 में से थीटा निकाल लें, ये जो बाकी बचेगा वो 90 माइनस थीटा होगा। तो जो एंगल बच गया इस ट्रायंगल का, जो दूसरा एंगल है वो 90 माइनस थीटा है। तो एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है। हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टॉपिक में ये पढ़ा था, अगर कोई वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसको ए कॉस थीटा कहते हैं, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा। एंगल हम कौन सा लेते हैं? 90 के अलावा जो एंगल होता है वो लिया जाता है। अगर यहाँ थीटा ना हो, 90 माइनस थीटा हो, तब कंपोनेंट आप कैसे लेंगे? तब कंपोनेंट लेंगे ए कॉस 90 माइनस थीटा और ए साइन 90 माइनस थीटा। तो यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये वेक्टर वेलोसिटी है तो ये बन गया v cos 90 माइनस थीटा एंड v sin 90 माइनस थीटा। तो ये वेक्टर वेलोसिटी है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक जिस पे दोनों एंगल आ गए, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? cos वाला। और 90 वाला साइन कंपोनेंट होता है v sin 90 माइनस थीटा। लिहाजा जो इमेज की लाइन में, इमेज की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, जो q के हिस्से में वेलोसिटी कंपोनेंट आया, वो v sin 90 माइनस थीटा है। ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी x नॉट ओमेगा, दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट साइन और एक कंपोनेंट कॉस। अब देखिएगा, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल था, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना होता है? x नॉट ओमेगा साइन 90 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अब यहाँ साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा पुट कर लें। सो एक्स नॉट ओमेगा कॉस ऑफ थीटा, ये इमेज की वेलोसिटी है। तो ये स्टैंडर्ड है। जिस पार्टिकल की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसकी वेलोसिटी हमेशा यही होगी। जिस पार्टिकल की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक है, उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? यही होगी। ये कॉस की फॉर्म में है, फेज की फॉर्म में है, एंगल की शक्ल में है। अगर इसको आप डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लेना चाहें तो क्या करें? कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या वैल्यू पुट करें? वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल है। यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर लें। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। So put in equation 1, you will get velocity of image x naught omega under root 1 minus sin square theta। और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में हमने साइन थीटा भी प्रूव किया था कि इसकी इक्वल है x ओवर x नॉट। इसमें पुट कर लें x
डिवाइडेड बाई एक्स नॉट सारे का स्क्वायर, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। इसका भी स्क्वायर कर लिया, एक्स नॉट ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट स्क्वायर, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई। फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें, एक्स नॉट ओमेगा एलसीएम एक्स नॉट स्क्वायर ले लें, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बाहर आकर स्क्वायर ख़त्म हो गया, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। तो एक्स नॉट के कैंसिल होने के बाद जो वेलोसिटी ऑफ इमेज सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेलोसिटी बनेगी, इट इज़ ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इस मोशन के दौरान किसी भी जगह उसकी वेलोसिटी आप इससे मालूम कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी सिंपल हार्मोनिक बॉडी की दो पोजीशन होती हैं, जनरली हम मीन और एक्सट्रीम। मीन और एक्सट्रीम। मीन वो होती है जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड। तो अगर आप देखना चाहें इनमें से किस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी मीन पर, मीन के लिए क्या पुट करेंगे, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर लें। सो ओमेगा एक्स नॉट ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक बॉडी की मोशन वेलोसिटी मीन पर मैक्सिमम होती है, ओमेगा मल्टीप्लाई एक्स नॉट। एक्सट्रीम पर चेक करें, एक्स नॉट होता है। इस इक्वेशन में एक्स की जगह भी एक्स नॉट पुट कर लें तो इमेज की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। गोया जब बॉडी अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचती है, रुक जाती है, वहाँ बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। तो बॉडी जो वाइब्रेट करती है बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, तो ज़ीरो टू एक्स नॉट ओमेगा के दरमियान उसकी वेलोसिटी वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसको देखिएगा, कि प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।